नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 11वां वीडियो है। इससे पूर्व 10 वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पूर्व की वीडियो ना देखे हो वो लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करके देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में सहयोग संगठन एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? ईरान, बेलारूस, मंगोलिया या तुर्कमेनिस्तान? तो जुलाई 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ की बैठक आयोजित की गई थी, और यहीं पर जो है बेलारूस 10वां सदस्य बना है एससीओ का, और ईरान जो है एससीओ का इससे पूर्व 9वां सदस्य बन चुका है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में जो टोटल 10 सदस्य हैं, इनमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो है शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग में इसका मुख्यालय है, और इसका जो गठन किया गया था वो 2001 में इसका गठन किया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। लोग यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, आपको जो है उनके भौगोलिक क्षेत्रों के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा सबसे पहले रहेगा, जिनमें आपका राजस्थान है। दूसरा जो स्थान आता है आपका मध्य प्रदेश का आता है। फिर तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर अपना यूपी आएगा। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद आपका सबसे छोटा। तो क्षेत्र में सबसे बड़ा जो राज्य आपका राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर अपना यूपी है। यूपी जो क्षेत्रफल से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनवी अलबरूनी, बलबन मार्को पोलो। अब्दुल रज्जाक जो है वह देवराय द्वितीय कार्यकाल में आया था। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के टाइम में आए थे, और मार्को पोलो जो है ये बलबन के समय नहीं आए थे, बल्कि खिलजी वंश जो है शुरू होने वाला था उसी और खिलजी वंश में ही जो है आए थे। और दक्षिण में जो है पांड्य साम्राज्य उस टाइम जो है शासन कर रहा था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था, और साथ में जो है अपना दूध बनाकर जो है इसे चीन भी भेजा था। आते हैं अगला प्रश्न। लोग यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियां दी गई। इनमें आपको पहचानना कौन सी पर्वत श्रेणी जो है सबसे लंबी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय, एंडीज। यहाँ पर सबसे लंबी पूछा जा रहा है, तो सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी वो आपकी एंडीज की है, और एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकी स्थित है, आल्प्स यूरोप में है, और एशिया में जो आपका हिमालय पर्वत है। सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आपकी वह हिमालय पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, और ये आपके एशिया में स्थित है, और एंडीज जो है सबसे लंबी है। डी ऑप्शन इसका सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? 2024, 2025, 2026 या 2027? तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष जो है वो घोषित किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया है। ये आपकी परीक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें बनवाई? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वाधिक नहरों का जो है निर्माण करवाया था। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। भारत के थल सेना अध्यक्ष
के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान या विवेक राम चौधरी? तो जो थल सेना जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वह आपके उपेंद्र द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं। यह वर्तमान में जो है भारत के थल सेना प्रमुख हैं। इन्होंने जो है मनोज पांडे जी का जगह लिया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह, पी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जालान या पी चिदम्बरम? 1991 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ था, तो यही कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण का जो अग्रदूत है वो मनमोहन सिंह के जो कहा जाता है। यह जो है पी नरसिम्हा राव जी के वित्त मंत्री थे उस टाइम। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। और बाद में जो है मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी जो नियुक्त हुए थे। द लीडर इलाहाबाद समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक? द लीडर जो समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे, जो इसकी शुरुआत की थी, वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। द लीडर जो समाचार पत्र था इसे मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया था। यहाँ पर 4 गैसें हैं, आपको बतानी है कौन सी गैस जो है निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, जीनान, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जीनान जो है एक निष्क्रिय गैस है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का जो है प्रक्षेपण किया था? 22 जून 2022, 24 जुलाई 2023, 21 जुलाई 2023, 22 अगस्त 2023? भारत ने अपने चंद्रयान 3 जो मिशन था इसको प्रक्षेपित जो किया था वो 14 जुलाई 2023 को इसे प्रक्षेपित किया था। इसे जो है GSLV M3 लॉन्चर से जो है इसे प्रक्षेपित किया था 14 जुलाई 2023 को। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग एग्जैक्ट डेट को जरूर नोट करते चलेगा क्योंकि परीक्षा में जो आपके एग्जैक्ट डेट ही पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें आपका अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आता है। ए ऑप्शन इसका सही है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? 3:1, 4:1, 5:1, 6:1? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है, इसलिए जो अनुपात होता है वो 6:1 का होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप संख्या इसलिए जान लीजिए क्योंकि यही चीज़ आपको आगे पीछे कर देगा तो अनुपात 1:600 हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो मानव शरीर में ज़्यादा होती है, श्वेत की कम होती है। 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? भारत, मिस्र, UAE या रूस? तो 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई है वह रूस में आयोजित की गई है और रूस जो है 2024 में ब्रिक्स का जो है अध्यक्ष बना है। और पहली बार जो है ब्रिक्स में जो शामिल देश थे इनमें आपका मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया जो है यह पहली बार इसमें जो है शामिल हुए हैं और यह जो है ब्रिक्स के नए सदस्य भी हैं। मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है बुलंद दरवाजा, आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा लखनऊ में है। जामा मस्जिद जो है यह जौनपुर में है और मोती मस्जिद जो है यह आपके आगरा में है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही है। यूपी पुलिस के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है यह पहले 1000 लोगों के लिए ओनली 100 रुपये का कोर्स है। इसके लिए आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आप लोग ज्ञान सर जो कूपन कोड है उसका यूज करेंगे तो आपको जो है 100 रुपये में स्टडी मटेरियल कोर्स आपको मिलेगा यूपी पुलिस के लिए। साथ में जो है टेस्ट सीरीज आप लोग जो है यूपी पुलिस की कंटेंट टेस्ट सीरीज सबको जो है आपको ऐप में मिलेगी। और यह जो ऐप है इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग उस ऐप से उस लिंक से जाकर जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यूपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी के लिए जो है आप
₹100 में कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगी। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 121, 124, 126 या 129? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने यह रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, और इसमें जो भारत को स्थान दिया गया है वह 116 दिया गया है। भारत का जो स्थान 2024 में दिया गया है वह 116 दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। 116 जो है स्थान दिया गया है। 126 जो है वो पिछले साल था। इसमें जो है पहला स्थान जो दिया गया है वो आइसलैंड को दिया गया है, फिर आयरलैंड को, फिर ऑस्ट्रिया, फिर न्यूजीलैंड, और सबसे खराब जो स्थिति रही है वह यमन की रही है। यमन जो है सबसे खराब स्थिति में रहा है। टोटल जो है 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। टोटल जो है 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई। भारत की रैंकिंग 2024 में 116 है। इसको आप लोग नोट करिएगा, भारत की रैंकिंग जो है वह 116 है। सी ऑप्शन इसका सही है। और यमन सबसे खराब है, उससे कम खराब जो आपका सूडान है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित है। कृष्ण क्रांति खनिज तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति, रजत क्रांति दुग्ध उत्पादन। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। कृष्ण क्रांति जो है यह खनिज तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि संबंधी समग्र क्रांति संबंधित है। और रजत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से नहीं संबंधित है, बल्कि अंडे के उत्पादन संबंधित है। इसलिए जो पहला और दूसरा जो है वो सही सुमेलित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन शर्मा, आत्मा राम गोविंद खेर, नफीकुल हसन, पुरुषोत्तम दास। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वह पुरुषोत्तम दास जी थे। डी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, या उपरोक्त सभी? भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के महान्यायवादी को भी नियुक्त करता है, नियंत्रक और महालेखा को भी नियुक्त करता है। साथ में जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करता है, और उसके प्रसाद पर्यंत तक जो है वह पद पर बना रहता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। परीक्षा में जो है इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग, या हार्टुग आयोग? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी जिसे आप लोग जानते हैं, इसका जो गठन किया गया था राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इस आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 1948-49 में इसका गठन किया गया था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो उद्घाटन है वह उस समय जो है शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बाद में इसे वैधानिक आयोग जो बनाया जाता है वर्ष 1956 में जो है इसे वैधानिक आयोग बनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको बताना है कौन कौन जो है सुमेलित हैं। भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 20 राजभाषा। मूल कर्तव्य जो भाग 4 में नहीं है बल्कि 4A में है। निर्वाचन 15 में है, आपातकालीन उपबंध 18 में है, राजभाषा जो है यह भाग 8 में है। भाग 8 में जो आपका राजभाषा है, और वर्तमान में टोटल जो है 22 भाषाओं को राजभाषा में रखा गया है। इसका केवल 2 और 3 जो है सही सुमेलित है। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक, डेनियल कोलिंस, एकातेरिना, या जेसिका पेगुला? फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का जो खिताब है वह इगा स्विटेक ने जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। और इन्होंने अपने विरोधी इटली की जैस्मीन को हराया है। और वहीं पर फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग में जो है कार्लोस ने यह खिताब जीता है, और कार्लोस जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इगा स्विटेक जो है आपकी यह पोलैंड के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे 4 धाराएं दी गई, आपको पहचानना कौन जो है गर्म समुद्री धारा है? ब्राजील, लेब्राडोर, क्रोएशिया, या हम्बोल्ट? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या उपरोक्त सभी हैं?
ब्राजील धारा और साथ में जो है क्यूरेशिया धारा जो है, यह दोनों गर्म धाराएं हैं। बाकी लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो है, ये दोनों धाराएं ठंडी धाराएं हैं। इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वह आपका सही है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र के से नहीं जुड़ा है? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह या अशफाक उल्ला खान। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें जो रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान जो है शामिल थे। भगत सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे। सी ऑप्शन इसका सही है। किस वायसराय के काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कलकत्ता से। यह औपचारिक रूप से जो है एक 1911 में जो है बना दी गई थी। बाद में जो वास्तविक रूप से जो है 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है हस्तांतरित की गई थी और उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इस प्रकार हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।